पीएफआई का प्रयोग यूपी में दंगे का संयोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे बड़ा शो दंगल। आज बात करेंगे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर कानपुर शहर की, जिसके दामन पर बदनुमा दाग लगा है। यह दाग इतना ज्यादा गहरा है कि जिसने सामाजिक ताने बाने को तार तार करके रख दिया है। शुक्रवार की दोपहर उपद्रवियों ने कानपुर को बंधक बना लिया। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि सवाल योगी सरकार पर उठने लगे। फिलहाल तो कानपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कई और कार्रवाई की बात की जा रही है। इस मामले में पीएफआई की जांच की जा रही है, लेकिन यूपी में विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही हैं। सवाल कई बड़े और कड़े पूछे जा रहे हैं। अखिलेश से लेकर मायावती ने हिंसा के पीछे पुलिस की विफलता को बताया है। अखिलेश के वार के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि यह योगी की सरकार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की माने तो उपद्रवियों का इलाज जो है वो योगी मॉडल के तरीके से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जिस दिन कानपुर में राष्ट्रपति मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे, सीएम खुद मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, ऐसी तमाम बड़ी हस्तियां 50-60 किलोमीटर के दायरे पर होती हैं, उस दिन उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर हिंसा की आंच से यह शहर क्यों जल जाता है? क्यों इस शहर को मानो बंधक सा बना लिया जाता है? क्या इस हिंसा के पीछे किसी तरह की कोई साजिश थी? आखिर चूक कहां पर हुई? इन तमाम चुभते सवालों के साथ सियासत की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकें। उसके बाद मेहमानों से तारुफ कराएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी में एक शहर जलता रहा। पूरब का मैनचेस्टर दंगों की भेंट चढ़ गया। कानपुर में उपद्रवियों ने जो किया उसकी गवाही कैमरे दे रहे हैं। एक एक तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। कानपुर उपद्रव का मुख्य आरोपी हयात हाशमी गिरफ्तार हो गया है, जिसके इशारे पर बलवाइयों ने घंटों तक कानपुर को बंधक बनाए रखा। उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआरें पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई, तो जो साजिशकर्ता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है। हालांकि हयात हाशमी की पत्नी अपने पति को साफ पाक बता रही। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कल जो भी कानपुर में उपद्रव हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं जफर हयात हाशमी का नाम है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल मैं इसका खंडन करती हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो घर पे थे और उन्होंने कुछ किसी भी कहीं किसी फोटो फुटेज वीडियो वायरल किसी भी चीज में आप जफर हाशमी को नहीं देखेंगे। पुलिस कानपुर उपद्रव की सारी परतें खोलने में लगी। शुक्रवार दोपहर को कानपुर की सड़कों पर मचे कोहराम के तार पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों से जुड़ रहे हैं। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के एवीवी न्यूज यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। यूपी पुलिस ने कानपुर उपद्रव के मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर का एक्शन भी हो सकता है। कानपुर हिंसा पर अभी जांच शुरू हुई है कि सियासी बुलडोजर भी अब दौड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है, उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाए। अखिलेश यादव का ट्वीट आते ही यूपी के डिप्टी सीएम भी एक्टिव हो गए। पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने योगी मॉडल वाली कार्रवाई पर भरोसा दिया। अखिलेश जी, कानपुर के पत्थरबाजों और घटना को सुनियोजित करने वालों पर कार्रवाई भी होगी, बुलडोजर भी चलेगा। शायद आप भूल गए हैं कि ये योगी जी की सरकार है। यहाँ अपराधियों को पाला नहीं, पलायन करवाया जाता है। हम चिन्हित कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ी फैलाए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर वाले मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। जो भी है उसको कड़ी कार्रवाई होगी। योगी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को कानपुर उपद्रव में पूरी साजिश की बू आ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और राष्ट्रपति जी वहां मौजूद थे और उस दौरान इसको पूर्ण नियोजित तरीके से प्लान किया हुआ लग रहा है। अपने आप में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक माहौल खराब करने की जो कोशिश लगातार हम देख रहे हैं, देश के तमाम विरोधी नेता हमारे कर रहे हैं, उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जाए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उठाए, वो गंभीर हैं। मायावती ने ट्वीट पर लिखा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा और हिंसा भड़काना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ये पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता का परिणाम है। सरकार इस घटना की धर्म, जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। यानी कानपुर के दामन पर जो दाग लगा है वो शायद ही मिट पाए, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन दंगाइयों को सजा दिलवाने की है जिन्होंने एक हंसते खेलते शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। कानपुर से संतोष शर्मा और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, कई मेहमान हैं, सबसे आपका तारुफ कराते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, चेयरपर्सन हैं यूपी स्टेट हज कमेटी के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अमीक जमई साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं, नोएडा स्टूडियो से। शोएब जमई हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पवन राव हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं एआईएमआईएम के, आप सभी का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ अरविंद कुमार जैन साहब हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, उनसे कई सारे सवाल समझेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। लेकिन शुरुआत शलभ जी मैं आपसे करूंगा। हालांकि शुरुआत में आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन सवाल आज आपसे यह है कि आप लोगों ने सरकार बनाते वक्त कहा था कि 100 दिन के अंदर अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे। आज 5 साल के बाद एक पूरे शहर पर कब्जा हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरे शहर को घेर लिया है, उपद्रव होता है, पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आती है, पत्थरबाजी होती है, और यह सब कुछ तब होता है जब थोड़ी दूर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कुछ मौजूद हैं। कैसे देखा जाए, क्या खाकी के इकबाल पर यह गंभीर सवाल नहीं है? धन्यवाद शुभांकर, आपने शुभकामनाएं दी इसके लिए। और जहां तक आपने कहा कि पूरा शहर कब्जे में आ गया, तो मैं थोड़ा इसको आपको संशोधित करना चाहूंगा। हमारी पुलिस अगर मुस्तैद नहीं होती, हमारी अगर इंटेलिजेंस के लोग अगर मुस्तैद नहीं होते, ये बात आपकी सही है कि बहुत सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाने का प्रयास था, ना सिर्फ कानपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्सों में, तमाम इलाकों में। और जो तारीख चुनी गई थी, जो दिन चुना गया था, वो भी आपको पता है कि जुमे की नमाज के बाद का वक्त चुना गया था। लेकिन हमारी एजेंसियां सतर्क थी, हमारी इंटेलिजेंस की सूचना थी, बिल्कुल इनपुट था, प्रॉपर इनपुट था। और यही कारण है कि इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने साजिश रची थी, एक बहुत प्लान तरीके से लोग इकट्ठा हुए, उनको पता था कि नमाज के दौरान लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद उनको कैसे भड़काना है, उनको भड़का के कैसे सड़क पर उतारना है। लेकिन निश्चित तौर पे ये बड़ी कामयाबी हमारी पुलिस फोर्स की है, हमारे इंटेलिजेंस टीम की है कि उन्होंने वक्त रहते ही अपनी तैयारी रखी। और आप देखिए, जैसे ही शुरुआत हुई है, पुलिस, मुझे लगता है कि कुछ मिनटों में पुलिस वहां पर पहुंची है, एक मजबूत कार्रवाई की गई है, उनको रोका गया है और उस पूरे इलाके को आप पता कर लीजिए, पूरी तौर पर शांति है, कहीं कोई उपद्रव नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी शांति है। हालांकि प्रयास ये किया गया था
उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंका है। ठीक है, हालांकि देखने का तरीका होता है सर, एक ग्लास में आधा पानी भरा है आधा खाली है, ये अलग अलग नजरिया होता है। अरविंद कुमार जैन सर, क्योंकि आप न्यूट्रल पक्ष के हैं, मैं समझना आपसे चाहूंगा, शलभ जी पॉलिटिकल पार्टी से, वो कह रहे देखिए 12 घंटे में कार्रवाई कर दी, लेकिन 28 तारीख को एक ऐलान किया आता है जेल भरो आंदोलन का, 3 तारीख के लिए बाद में डेट बदली जाती है। गलियों से हजारों लोग निकल आते हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं, सुरक्षा को लेकर बहुतेरे सवाल खड़े होते हैं। क्या इस बात में कि 12 घंटे में मुख्य आरोपी पकड़ा गया, सारी बातें छिप जाती है? ये ग्लास भरा है या आधा खाली, किस नजर से देखा जाए? देखिए, इसमें सरासर धोखा किया गया है। मेरी कानपुर के पुलिस अधिकारियों से बात हुई, ये इनकी जो कॉल थी उसको जो है वो उन्होंने वापस ले लिया था। उसके बावजूद ये जुम्मे की नमाज के बाद इन्होंने इस बात का एडवांटेज उठाया कुछ चंद लोगों ने, क्योंकि फोर्स कानपुर नगर का बड़े पैमाने पर कानपुर देहात गया हुआ था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी में, वो बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है पुलिस के लिए, उसका इन्होंने एडवांटेज उठाया, पर वो कुछ समय ही रह पाया। पुलिस कमिश्नर समेत सब लोग स्वयं मौके पे पहुंच गए और उसके बाद सख्ती से उसको काबू किया गया। ये जो एरिया है ये बड़ा टिपिकल है और कुछ हद तक काफी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसका पुराना इतिहास भी रहा है और सख्ती से कार्रवाई अब हो रही है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 2-4 दिनों में एक ऐतिहासिक कार्रवाई होगी ऐसे दंगाइयों पे, जिससे कि उनको सबक मिल सके। नहीं, सबक मिलेगा उसको लेकर सवाल हम पूछेंगे, कई मेहमान है, लेकिन अरविंद जी एक छोटा सवाल आपसे और पूछ लेता हूं मैं। अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें डार्क में रखा गया, तो भी क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? पुलिस प्रशासन को पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता है तो इसे इंटेलिजेंस फेलियर का नाम दिया जाए या ना दिया जाए? नहीं, देखिए, इसको एज सच इंटेलिजेंस फेलियर जो कहा जाता है, LIU का बहुत सीमित फोर्स होता है। मेन इंटेलिजेंस होती है जो थाने की होती है, चौकी की होती है, बीट कांस्टेबल्स की होती है। उनके लेवल पे मुझे पता नहीं कि कुछ कहीं पे कोई लापरवाही रही, इसकी भी जांच होगी और अगर निश्चित उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा। कोई भी नहीं चाहता कि प्रदेश में इस प्रकार का हो। मैं समझता हूं, देखिए, पिछले PM के विजिट में भी गड़बड़ करने की कोशिश की गई थी कानपुर में, उसका भी पर्दाफाश हो गया था, तुरंत गिरफ्तारियां हुई थी और इसमें भी सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, अमिक जमई हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अमिक जी, आपने पूर्व DGP को सुना, वो कह रहे हैं इसे इंटेलिजेंस फेलियर का नाम मत दिया जाए। जो घटना हुई उसके बाद 12 घंटे 24 घंटे में कार्रवाई हुई, 12 घंटे मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, कई और लोग पकड़े गए हैं, एक सबक दिया जाएगा। शलभ जी की पार्टी तो कह रही है कि योगी स्टाइल में उनको सजा दी जाएगी ताकि वो ऐतिहासिक हो जाए, भविष्य में लोग डरें, इस तरह की घटना ना दोहराएं। फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? शुभंकर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे वजीर आजम साहब, हमारे वजीर आला साहब, मुख्यमंत्री योगी जी, ये सभी लोग जहां पर एक जगह इकट्ठा हों और ये हमारा पुलिस फोर्स और ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा LIU का महकमा है, अगर वजीर आजम के रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाए, अगर इसको फेल्योर ना कहा जाएगा, तो क्या हमारे अरविंद कुमार जैन साहब को कोई और 10-20 मेडल और दे दिया जाए? ये क्या इनकी ट्रेनिंग है? किसको फेल्योर कहा जाएगा? पिछले 20 दिनों में कानपुर में जो हो रहा है, शुभंकर, मैं आपको 30 सेकंड में समझाना चाहता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी की एक मेयर है प्रमिला पांडे। अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर में शिवलिंग मत ढूंढो, दंगे मत करो, हिंदू मुसलमानों में नफरतें मत फैलाओ। और ये जो महिला मेयर है, ये हर फैक्ट्री में जाती है और कहती है इसके नीचे मंदिर था और वहां पे दंगे फसाद का माहौल बनता है। पिछले 20 दिनों से तो ये कानपुर में हो रहा है। इस महिला के खिलाफ पुलिस फोर्स को काम करना चाहिए था। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका, उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बहुत ही अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की। पूरे देश में हर समाज के लोगों ने उसकी भर्त्सना की। उसके खिलाफ FIR हुई है, महाराष्ट्र से FIR है और उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन तो यहाँ पर रंग देख के होता है ना, मजहब देख के होता है, विपक्ष देख के होता है। योगी जी का बुलडोजर, क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, क्या उसके घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। तो उसमें मुसलमानों में गुस्सा था और वो जुमे के दिन जब वो वहां इकट्ठा हुए हैं, तो ये जो पुलिस फोर्स के साथ जो लोग खड़े हैं भगवा बांधे हुए, क्या वो जुमा पढ़ने गए थे? भाई, पुलिस फोर्स का काम है, जहां जुमा है वहां पुलिस फोर्स इकट्ठा थी, पुलिस फोर्स संभाल लेती। पुलिस के समर्थन से लाठी डंडे बम चलाए गए पुलिस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने। उसके बाद दोनों तरफ से झड़प हुई। सवाल यह है कि जो 1 महीने में हो रहा था उसको योगी प्रशासन संभाल नहीं पाया और खुदा न खास्ता, भगवान न करे, हमारे प्रधानमंत्री महामहिम जिस शहर में थे, कोई घटना हो जाती
तो ये तो सीधे सीधे ये जो मीना कमिश्नर है, पहला काम ये करना चाहिए कि इस इंसान को वहां से हटाया जाना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेतागिरी कर रहे हैं, इसको इमीडिएट सैक करना चाहिए। इसने बहुत बड़ी जो है गलती की है वहां पर। ठीक है, आपने सारी बातें कह दी सर, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि हयात जफर हाशमी पर भी अगर आप दो शब्द कह देते तो शायद दर्शकों को भी अच्छा लगता है, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता, क्योंकि उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। आपने उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन ठीक है। मोहसिन रजा साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, ये बात अमीक जमई ने भी कही कि वहां लोग नमाज पढ़ने गए थे। अब सवाल यह होता है कि अगर आप नमाज पढ़ने वहां पर जा रहे हैं तो एकाएक वहां से निकलने के बाद दुकानें बंद करवाने क्यों लगते हैं? ऐसा क्या होता है? क्योंकि 2012 में भी लखनऊ की घटना मुझे याद है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद स्थितियां बिगड़ गई थी। आप बेहतर समझा सकते हैं मुझे, क्योंकि आप सबसे मुफीद इंसान हैं। ऐसा क्या होता है? वहां शहर काजी होते हैं, मौलाना होते हैं, उसके बाद बाहर निकलकर हिंदू दुकानें बंद होती हैं, मामला बढ़ता जाता है, दंगा फसाद, पत्थरबाजी, गलियों से पत्थर। कई गंभीर सवाल लोगों के मन में, ये क्यों हो रहा है? ये पैटर्न क्या कहता है? आप जरा समझाइए। देखिए शुभांकर जी, मैं दो एक बातें हैं, चूंकि अमीक जमई जी ने बात रखी है, फिर जैन साहब पर उन्होंने बात उठाकर रख दी। मैं बताना चाहता हूं, शरफ जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से रहा की बात रख दी थी, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप एक तो इस घटना को आप अगर देखेंगे तो ये सुनियोजित थी, इसलिए क्योंकि जो चीज का जिक्र उस आरोपी ने पहले कहा था कि हम 5 तारीख को ऐसा कोई आंदोलन करेंगे, लेकिन 3 तारीख को यह बाकायदा एक साजिशन किया गया कि ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी सब वहां मौजूद थे, महामहिम वहां मौजूद थी। तो जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि सारी फोर्स वहां थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी चाक चौबंद थी कि उस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया। जो एक साजिश थी उसको नाकाम भी किया। 12 घंटे में लोगों को पकड़ के जेल में भी डाल दिया। 12 घंटे में सारे मैं मुख्य आरोपी के सब पकड़े गए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक मस्जिदों से ही लोग निकलेंगे और कब तक मस्जिदों से निकलकर गुमराह करने का काम करेंगे और देश में अस्थिरता और प्रदेश में फैलाने का काम करेंगे? इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? अगर पीएफआई को कहा जाए, सिमी को कहा जाए, सिमी से निकले हुए लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में दिखाई देते हैं, पीएफआई में दिखाई देते हैं, जो एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हो गया हिंदुस्तान के अंदर, उसकी विचारधारा के लोग घूम रहे हैं। पीएफआई एक बहुत खतरनाक संगठन है, वो काम कर रही है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की आपकी प्रवक्ता ने कहा, क्या आप उसको हटाएंगे? नाम के मुसलमान हैं या कैसे मुसलमान हैं आप? प्रॉफिट मोहम्मद अमीक जमई साहब, अमीक जमई साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कोई स्टेटमेंट दिया तो क्या देश में दंगा हो जाएगा? क्या आग लगा दी जाएगी? मैं शुभांकर नहीं उस बात क्योंकि आधार उसी बात को बनाया जा रहा है। मैं जवाब दूंगा उसके बाद बाकी मैं जवाब दूंगा। 1 मिनट अमीक जी, आपका सवाल पूछ लिया है, जवाब ले लीजिए। मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके पीछे जो लोग बम चला रहे हैं, लाठी पत्थर जवाब लीजिए। अमीक जमई जी जवाब लीजिए। अमीक जी जवाब लीजिए। इनकी आवाज धीमी करिए, मैं जवाब दूंगा। 1 मिनट इनकी आवाज धीमी करिए जी, बात पूरी कीजिए मोहसिन जी। देखिए, पहली चीज अमीक जमई को मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग सम्मान के साथ में उनका नाम लेते हैं, उनको मानते हैं। किसी ने भी अगर कोई बात की है तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन क्या आप दंगा करेंगे पूरे देश के अंदर? 100 करोड़ लोग यहां छुट्टी मनाते हैं। सऊदी अरब के अंदर कहीं कोई मान्यता नहीं है उनको दादा, वहां कोई उनके नाम पर छुट्टी नहीं करता है। ये हिंदुस्तान है जहां सम्मान होता है प्रॉफिट मोहम्मद का भी। अमीक जमई साहब, अमीक जमई जी देखिए, मैं आपके पास आया, एक सेकेंड। अमीक जमई जी देखिए, चर्चा का एक तरीका होता है, कार्यक्रम का नाम दंगल है, मैं आपको दंगल नहीं करना है। मैंने आपको समय दिया, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। मेरे पास कई और मेहमान हैं, एक बार सारे मेहमानों के पास से लौटा हूं मैं, फिर आपको चर्चा में शामिल करूंगा मैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मजबूरन माफी मांगते हुए आपकी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। अमीक जमई जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन कई और मेहमान हैं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपके सारे सवाल पूछूंगा मैं, लेकिन एक बार बाकी मेहमानों को बात रख लेने दीजिए। जी मोहसिन साहब, जल्दी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना मुझे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जितना सम्मान हिंदुस्तान में है उतना तो सऊदी अरब में भी नहीं करते मुसलमान। क्या बात करेंगे आप? वहां यहां पर छुट्टी होती है 12 वफात की। ये हिंदुस्तान का संसद है जहां पर 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में
उनको सम्मान देते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान के संस्कार को लोग पसंद करते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, ये आप पीछे खड़े हैं इन लोगों के। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, आपके बयान ये बताते हैं, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, ये योगी सरकार है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो ऐतिहासिक होगी। कानून के राज को लेकर मेरे पास कई सवाल आज मैं शलभ जी से पूछूंगा, कई सवाल मैं भी लाया हूं, लेकिन शोएब जमई मैं आपको शामिल कर रहा हूं चर्चा में, क्योंकि आप कहना भी चाह रहे हैं। जरा ये बताइए, अगर बीजेपी के किसी प्रवक्ता की बात से आपको एतराज है तो देश में कानून है, लोकतंत्र है, आप कोर्ट में जाइए। शहर में इस तरह से दंगाइयों का आना, पत्थरबाजी करना, यह कहां तक जायज है? और अगर बयानों की बात है तो अभी हमने देखा ज्ञानवापी में जिस मूर्ति को लोग शिवलिंग कह रहे थे, उसको लेकर भी अनाप शनाप बातें निकल कर आई, कितनी गंदी गंदी बातें लोगों ने लिखी। लेकिन अगर इसी तरह से देश चलेगा तो पूरे देश में हिंसा होती रहेगी, यूं ही पत्थरबाजी होती रहेगी, दुकानें लूटी जाएंगी, बम चलाए जाएंगे। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम हम तेरे। इस पैनल में जितने भी बैठे हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी हैं, आदर भी करने वाले। कम से कम 3 पैनलिस्ट तो हम यहाँ हैं मौजूद, जो हुजूर के जानशी, हुजूर सैयदी खानदान के जो है पैरोकार। सवाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान इसके एहतराम करता है, बेशक हिंदुस्तान इसका एहतराम करता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जो हैं, और आपके अधिकार क्षेत्र वहीं तक है, आप आधिकारिक प्रवक्ता के उस बयान का कंडेमनेशन कब करेंगे, कार्रवाई उस पर कब करेंगे? ये कानपुर की घटना नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी नहीं पैदा होता अगर उसी वक्त नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी जाती या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अपोलॉजी जो है यहाँ से कह दी जाती। तो बीजेपी माफी नहीं मांगेगी तो शहर फूंक देंगे आप? नहीं, दूसरी बात नहीं, इस सवाल का जवाब भी दीजिए सर। एक काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो आप लोग शहर फूंक देंगे, इस बात को आप जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए बीजेपी ने माफी मांग लिया होता तो ये हिंसा नहीं होती, नहीं माफी मांगी तो उसका ये परिणाम है, ये कहना चाह रहे हैं आप? किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, मैं ये इंसाफ की बात कर रहा हूं। जब शिवलिंग पर किसी ये शब्दों का खेल सर जनता समझती है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको पूरा वक्त देना चाह रहा हूं, लेकिन ये शब्दों का खेल जो सर है बिटवीन द लाइंस, आपने वक्त ही नहीं ये दिया। दर्शक पढ़ लेते हैं। ये आपने वक्त ही नहीं दिया। आप लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। दोबारा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, दोबारा आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं मैं। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। देश बड़ा या धर्म, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, अगर बीजेपी माफी नहीं मांग रही है तो आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे या फिर शहरों में आग लगाएंगे? 2 सवाल आपसे, समय लीजिए और मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। ऐसा है एंकर महोदया, कानून हम भी समझते हैं जी, और जब इसी कानून के तहत जब किसी ने यहाँ से शिवलिंग पे आपत्तिजनक कमेंट किया तो लोगों की गिरफ्तारियां हुई, हमने उसको कंडेम किया, चैनलों पर उस पर डिबेट हुई, हमने उसको कंडेम किया, कड़े शब्दों में कंडेम किया। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब टिप्पणी हुई तो किसी ने कंडेम किया? क्या मोहसिन रजा साहब यहाँ से आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत कौनैन, यहाँ से हजरत मदनी, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनके पैरोकार नहीं है? क्या यहाँ से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होगी तो मोहसिन साहब को यहाँ से दिलों में तकलीफ नहीं होती? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? क्या नवीन जिंदल भाजपा के नेता दोबारा से गुस्ताखी और किस तरह के कमेंट वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर? क्या ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के आस्था का सम्मान नहीं करती? मैं कह रहा हूँ अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती, अगर यहाँ से पहले ये लोग मामला हल कर देते तो न कानपुर में घटना होती, न किसी देश में कोई रोष पैदा होता। और क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई इस वजह से कानपुर में हिंसा हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ठीक है, आपकी बात को मैं विशाल मिश्रा जी के पास टॉस करता हूं। विशाल मिश्रा जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं, ठीक है। शोएब जमई, आपकी बात समझ गया मैं। विशाल मिश्रा जी जरा ये समझाइए, यहां पर शोएब जमई कह रहे हैं कि देखिए अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जाती तो ये हिंसा नहीं होती। अब इस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, संविधान है, संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है शुभंकर जी कि पिछले आधे घंटे से डिबेट हो रही है, कानपुर की हिंसा में जो आरोपी मिले हैं उन आरोपी के बारे में बोलने से बिल्कुल कतराया जा रहा है। आपने गौर किया
चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे ये शोएब जी हों, क्यों नहीं बोलते खुल के आके, क्यों नहीं उनको कंडेम करते जो इस प्रकार के अलगाववादी विकृत मानसिकता के साथ चलते हैं। ये बार बार संयोग नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। रामनवमी के बाद हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो करौली रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन रहा हो, आप देखिए ना, बाकायदा ये सीक्वेंस चल रहा है। और यही नहीं, दिल्ली दंगों की में भी साजिश निकल कर आई थी। प्रश्न ये उठता, अभी कुछ दिन पहले अभी पीएफआई के जो है उसमें जो यात्रा थी उसमें किस प्रकार के नारे लग रहे थे। केरल हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है कि किस प्रकार से जो है ये जो है चरमपंथी संगठन है, जो है बिल्कुल लोगों को रेडिकलाइज करता है, उस पर कोई बयान नहीं देना। जिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिस पर लगातार धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, जो लगातार वहां पर केरला में किसापलब का कैंपेन चलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर कोई कभी आगे आकर कंडेम नहीं करता। ऐसी सरासर एक तरफा बात क्यों होती है? विशाल जी देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब शिवलिंग को लेकर बात आई तब गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यहां पर जब उनके आराध्य को बोला जा रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं। आप बताइए मुझे, जब भेदभाव कर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक कप हाथ में लेकर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत न्यायपालिका के निर्णय को क्यों मानने से इनकार करते हैं? क्यों मना किया गया कि सर्वे नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या संस्था जो आप छिपाना चाह रहे थे, मामला न्यायपालिका में है, लेट जस्ट हम मुद्दे से है कि न्यायपालिका पर न्याय, भारत में संविधान सुप्रीम है और उसी संविधान की वापस कानपुर में न्यायपालिका के निर्णय को मानना होगा। ठीक है, वापस कानपुर में आते हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शोएब जमाई, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, 24 गिरफ्तारियां हुई हैं और सभी एक धर्म से आ रहे हैं। जो पुलिस का बयान आ रहा है, सारी कार्रवाई एक तरफ जा रही है, मुख्य साजिशकर्ता का नाम हयात जफर हाशमी आ रहा है। एक धर्म विशेष पर आरोप लगा है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एआईएमआईएम का इस पर स्टैंड क्या है इस पूरी घटना पर? शुभांकर जी, शलभ साहब ने और मोहसिन साहब ने अपनी बात को रखा और अपनी पीठ को बड़ा थपथपाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बहुत ही जो है मुस्तैद है। मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पूरी तरह से फेल रही है चीजों को जो है दूर करने में। शलभ साहब क्या ये बता सकते हैं क्या वहां पर धारा 144 लागू थी या नहीं थी? अरविंद साहब कह रहे हैं, एक शब्द बड़ा ही अजीब सा कहा है, इन्होंने सरासर धोखा हुआ है। अरविंद साहब को कम से कम ये शब्द तो नहीं बोलना चाहिए कि सरासर धोखा हुआ है। क्या कोई मुसीबत बता करके आएगी क्या? पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग है, पुलिस अपनी अकाउंटेबिलिटी को जो है नहीं महसूस कर रही है। पुलिस अकाउंटेबल नहीं है। हमारे पास तीन लॉज हैं, सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1860, द पुलिस एक्ट 1861, और जो सेक्शंस कहते हैं सीआरपीसी के 129 से 132 और 130 सीआरपीसी क्या कहता है, कितना फोर्स यूज करना चाहिए पुलिस को, उस अवस्था में वो आप देखना चाहिए। पुलिस के ही सामने पत्थर चलाए जा रहे हैं, पुलिस के सामने लाठियां बांधी जा रही हैं और पुलिस खुद वाहनों को तोड़ रही है, पुलिस लोगों के ऊपर पत्थर चला रही। आज मैं एक सेक्शन ढूंढ रहा था सीआरपीसी की बुक में, मैं कोई सेक्शन नहीं मिला कि पुलिस को पत्थर चलाने का अधिकार है। अगर कोई ट्रैंक्विलिटी है, किसी भी तरह की कोई जो है वायलेंस की स्थिति है, असेंबली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का जो है मखौल उड़ाया गया है, तो क्या पुलिस को पत्थर चलाने का अधिकार है? क्या पुलिस उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है जो रीजनेबल और लिटिल होने चाहिए? सेक्शन 130 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है, उसको लेकर के आपको भी जो है देखना पड़ेगा। आपने कई सारी धाराओं का जिक्र कर दिया कि धाराएं तो मेरे पास नहीं है। पुलिस अकाउंटेबल है। मैं शलभ जी सवाल जवाब लेता हूं सर। नहीं, जवाब क्या, शासन, इस उत्तर प्रदेश का शासन पूरी तरह से विफल रहा है। और चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल जो है वो एक बार अरविंद कुमार जैन जी के पास जाता हूं, शलभ जी सवाल मैं पूछ लूंगा। अरविंद जी, जो सवाल यहां पर रखे गए हैं कि भाई वो कौन सी धारा है जिसमें पुलिस वाले पत्थर चलाते हैं, आप पर भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर, क्योंकि आप अधिकारी रह चुके हैं, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए, कोई किसी को अधिकार नहीं है पत्थर, अगर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो उन पर पत्थर फेंकने का जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए, गिरफ्तारी बुलडोजर चलेंगे कि नहीं चलेंगे सर? अरविंद सर, उनके घर बुलडोजर चलेंगे कि नहीं? कल जो पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, सवाल वरिष्ठ अधिकारी, उनसे जवाब नहीं लेते सर, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है।
नहीं, वही वो मैं शलभ कह जी रहा से हूं, पूछ लेंगे सर उनके हम। घर भी पत्थर नहीं, नहीं, चलेंगे, अरविंद जी उनके तय घर नहीं बुलडोजर करेंगे सर, वो चलेंगे। शलभ जी बैठे हैं, उनसे पूछ लेंगे हम कि वहां भी बुलडोजर चलेगा। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि जो भी मुलजिम है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखिए, नगर निगम जिन प्रॉपर्टीज को चिन्हित करती है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनको चिन्हित करेगी, जो एनक्रोचमेंट है, जो कि सरासर नाजायज तरीके से बनाए गए हैं, या सेक्शन 14 जो गैंगस्टर्स एक्ट का है, वो ये कहता है कि जो कमीशन, क्राइम के कमीशन से जो प्रॉपर्टीज क्रिएट की गई हैं, उनको जब्त करने का अधिकार है। वही जब्ती की कार्रवाई होगी। पुलिस कोई ऐसा नहीं करती है। फरार अभियुक्तों के जरूर प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है, पर एक ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों के, अगर कोई मुलजिम है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये कानून के हिसाब से चलता है और इसके लिए प्रशासन उन प्रॉपर्टीज को चिन्हित, बिल्कुल, तो इस तरह के जो बयान, ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी जी, अब एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये विषय पूरा कानपुर आधारित है और हयात जफर हाशमी वो शख्स है जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, और बड़े अफसोस आप कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर पैनलिस्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं या उसको लेकर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सरकार आपकी चल रही है, सीए एनआरसी के दौर में भी इस शख्स का नाम आता है, एफआईआर आती है, बाद में ही छूट जाता है। असीम अरुण जब अधिकारी थे तो इस व्यक्ति के ऊपर 151 हुआ। अब सवाल यह कि अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके एक फोन कॉल पर 1000-1500 लोग आ जाते हैं, उसके ऊपर पहले मामले चले थे, वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि एक फोन कॉल करके शहर जाम कर देता है, पत्थर चलने लगते हैं, तो आप लोगों ने अब तक क्या किया, उस पर नजर क्यों नहीं बनाई, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इस घटना के बाद क्या किसी अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी यहां भी होनी चाहिए। बाद में जो हुआ वो उसका रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं शुभांकर जी, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस घटना के कुछ ही घंटों के भीतर उसको ट्रेस कर लिया गया। वो लखनऊ में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पहले भी कार्रवाइयां हुई। ऐसा नहीं है, जब कार्रवाइयां हो रही थी तभी तो बहुत सारे लोग थे जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ के गए थे। यहाँ हमारे मित्र बैठे हुए हैं अमीक जुमई जी, ये बड़े उत्साह के साथ ये इंटरव्यू दे रहे थे कि अब तो पोस्टर हटाना पड़ेगा, अब तो योगी सरकार को हाई कोर्ट ने कह दिया। मैंने इनसे कहा कोई पोस्टर नहीं हटेगा, योगी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और पोस्टर लगा रहा। आप जानते हैं कार्रवाइयां हुई, सबकी दुकान, किसी की जो भी रहा हो सब जब्त करके कुर्की की गई, वसूली भी की गई। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अमीक जुमई को मैं सुन रहा था, हमारे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैसे हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं, पूछ रहे हैं तुम सच्चे मुसलमान हो, इसको वापस करोगे? मुझे बड़ा अजीब लगता है। अभी अगर शलभ मणि त्रिपाठी कह दे कि आप सच्चे हिंदू हैं, पवन अम्बेडकर जी या कोई, कि आप इसकी बात करेंगे, तो ये सब मिलकर मुझे कहेंगे कि बताओ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अमीक जुमई हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं, शोएब हमारे भाई हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की बात कर सकते हैं। दिक्कत ये है, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ शिवलिंग की कितनी तस्वीरें दिखाई गई, किस तरह का मजाक हुआ। आप एक पत्थर बता दीजिए पूरे देश में कहीं चला हो क्या? भगवान राम को लेकर किस तरह की अभद्रता कई बार करते हैं। एक वो बहुत ही घटिया एक वो हुआ करते थे पेंटिंग बनाने वाले, उन्होंने न जाने क्या क्या किया भगवान के नाम पे। तो क्या किसी ने दंगा फसाद किया? लेकिन अफसोस की बात यह है कि डेनमार्क जैसे देश में एक छोटा सा कार्टून छपता है, हिंदुस्तान से उसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता, लेकिन अमीक जुमई साहब जानते हैं कि डेनमार्क में कार्टून छपा और लखनऊ में सड़कें खून से लाल कर दी गई कि प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून छप गया, हम लखनऊ में स्वीकार नहीं करेंगे। ये मानसिकता क्या है? इसको आप समझिए, समाज क्या कहता है। समाज के लोग इसको जाहिलियत से जोड़ते हैं कि भाई कौन लोग हैं ये कि डेनमार्क में कार्टून छप रहा है, खून आप बढ़ा रहे हैं लखनऊ की सड़क पर। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और तब नहीं कर सकते जब अमीक जुमई जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको अभी तक इसके खिलाफ नहीं बोल पाया। उन्होंने नहीं कहा कि गलत हुआ, पत्थर नहीं चलना चाहिए। जिन्होंने पत्थर चलाया वो दंगाई थे, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं शलभ जी इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और भी है, क्योंकि आप सरकार में भी अब हैं, विधायक खुद हैं और सरकार का पक्ष भी आ रख रहे हैं। एक सवाल बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर पत्थर चले थे दोनों तरफ से चले होंगे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफ हो रही है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि यहां पर अम्बेडकर जी ने भी कहा कि भाई पुलिस वालों ने पत्थर मारा, तो क्या ये कार्रवाई एक तरफा की जा रही है? ये आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं, इस पर क्या जवाब होगा? शलभ जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ये जवाब जो है मोहसिन जी, ये जवाब आप दे दीजिए, इसके बाद मैं अमीक जी के पास जाऊंगा, फिर शोएब के पास जाऊंगा। क्या एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि मौका मिल गया तो अब बुलडोजर चला देंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनएसए एक्ट, प्रॉपर्टी जब्त, सिर्फ एक पक्ष पर? शुभंकर जी, नहीं, दोनों पक्ष, कोई भी अगर कानून हाथ में लेगा
साफ तौर पर योगी सरकार में कार्रवाई होती है उस पर। आदरणीय योगी सरकार ने किसी के लिए कोई ऐसा खाना नहीं खोल के रखा है। कोई अपराध करेगा और किसी जाति या समुदाय से होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ये इनकी मानसिकता है। क्योंकि ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, चाहे अमीक जमई हो, चाहे हमारे शोएब जमई हो, या और एमआईएम के हमारे पवन जी बैठे हैं, ये सारे लोग ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं कि आप दंगा करिए, पीछे हम खड़े हैं आपके, आप माहौल खराब करिए। लेकिन यहां पर आदरणीय योगी सरकार है, कानून का राज है, इसलिए लोग जो भी इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, कड़ी कार्रवाई आप कह रहे होगी। हालांकि जो एफआईआर आई है उसमें 24 लोगों में एक ही धर्म का नाम है, बाकी कोई नाम नहीं है। अमीक जमई आप बात पूरी कीजिए, शलभ जी जुड़े, बाद में जवाब लूंगा उनसे। पुलिस क्या कर रही है अमीक जी? पुलिस पत्थर फेंकवाई। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि जो कानपुर का जो है ना कश्मीर से भी ताल्लुक है। कश्मीर में जो पूरे हिंदू पंडित जो हैं उनका जो कत्लेआम आतंकवादियों के हाथों से हो रहा है, केंद्र की सरकार धारा हटाने के बाद भी पूरी हमारी लाखों लाख की फौज है, लेकिन हम कश्मीरी पंडित भाइयों को बचा नहीं पा रहे। बहुत विद्रोह की स्थिति है। कश्मीरी पंडित पलायन करने को बोल रहे हैं, सड़क पे हैं, आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। तो पूरे देश से उसका ध्यान हटाने के लिए कानपुर का एक दूसरा मुद्दा लाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे हिंसा एक तरफ से हो, सत्ता की तरफ से हो, राज की तरफ से हो, हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दो घटनाएं पहले हुई, ये जो प्रमिला पांडे है, मेयर है कानपुर की, जो हर घर में रोजाना पुलिस फोर्स ले जाके मंदिरें ढूंढती हैं और वहां पे दंगे का माहौल बनाती हैं। दूसरा ये कि जो जुमे के दिन जो इकट्ठे हुए, नमाज में तो लोग इकट्ठा होते ही हैं, जहां पे लोग इकट्ठे हुए, अगर वो कोई बात कहना चाह रहे थे, अगर हमारी पुलिस फोर्स को आइडिया होता, वो जाते उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके समझा लेते। लेकिन पुलिस फोर्स के पीछे, अब जरा वो वीडियो दोबारा दिखाइए ना, पुलिस फोर्स के पीछे भगवा पहने हुए बजरंग दल, हिंदू युवानी, बीजेपी के लोग ईटा पत्थर बमबाजी कर रहे हैं। उसके जवाब में क्या मिलेगा? ठीक है, हिंसा गलत बात है। अब देखिए, आपने मुझे नया एंगल, आपने सब कह के लास्ट में कह दिया हिंसा गलत है, लेकिन नाम फिर नहीं लिया आपने हयात जफर हाशमी का। लेकिन शलभ जी, अमीक साहब कह रहे हैं कि भाई कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए आपने पत्थर दे दिए थे और इसी वजह से जो पत्थर वाले वीडियोस आ रहे हैं जुमे की नमाज के बाद वो चले हैं, ध्यान भटका रहे थे आप लोग, तो आप ही लोगों ने दिए थे जिनके ऊपर एफआईआर हुए पत्थर। जी विशाल जी, इस बात का जवाब आप दे दीजिए, क्या ये बीजेपी ने पत्थर दिए हैं आरएसएस के लोगों ने जाकर कि कश्मीर से ध्यान हट जाए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कश्मीर से ध्यान हटाने के पहले क्या रामनवमी के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने पत्थर दे दिया था? क्या हनुमान जन्मोत्सव के दिन भी जो है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पत्थर दे दिया था? खरगोन में भी देखिए, यही गलत है शुभंकर जी। बात क्या है कि अगर गलत है तो उसको गलत ना कहना, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे अभी तक डिबेट हो गया, लेकिन कानपुर के दंगाइयों के खिलाफ बोलने से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक प्रभावित होता है। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, समरस का भाव कहां से पैदा होगा? इस समरस के भाव को पैदा करने के लिए सबसे पहले इस अलगाववादी मानसिकता से बाहर आना होगा। गलत को गलत कहना होगा। क्या दिक्कत है आपको? इतने देर में आप कानपुर के दंगाइयों को क्यों नहीं आप कंडेम कर पा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, कानपुर के दंगाइयों को आपने कंडेम किया, शोएब जमई जी ने कंडेम किया, नाम तक लेने से आप बच रहे हैं, उसको कश्मीर तक ले आकर जोड़ा जा रहा है। ये सारा पब्लिक है, ये सब दिख रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का शासन है। जो सीए का दंगा किए थे ना, 108 लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबके पोस्टर लगे थे ना, इसलिए हिसाब गलत ये है कि गलत को गलत ना करें। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें लाइट जोन भी आ रहा है, कहा जा रहा है कितनी बार आप योगी जी का दिल जीतेंगे। लेकिन ठीक है, अमीक जमई आपको काफी वक्त दिया हमने, शोएब जमई हमारे साथ है। शोएब जी, जो बात यहाँ विशाल जी कह रहे हैं कि भाई चर्चा समाप्त होने को आ गई है, 40 मिनट चर्चा हो गई है, एक बार भी आप या अमीक जी नहीं कह पा रहे कि दंगाइयों ने गलत किया, जिसका नाम आ रहा है हयात जफर हाशमी, क्यों नहीं कह रहे उसने गलत किया? मुख्य साजिश करता अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे बुलडोजर चलाया जाए या जो भी कानून की धारा लगे। शोएब जमई। देखिए शुभांकर जी देखिए, अनइंटरप्टेड दो महत्वपूर्ण पॉइंट रखे जी। कानपुर में जो घटना हुई वो एक तरफा डेफिनेट नहीं, उसके कई रीजनेबल फैक्टर हैं। मानता हूं कि कई मुस्लिम पक्ष के लोगों ने यहां से वायलेंस किया, अरे तो कंडेम करिए ना। एक सेकंड, उनको बात पूरी कर लें सर, एक सेकंड। दूसरे पक्ष के लोग पहली लाइन कंडेम से शुरू करिए शुभंकर जी। नहीं, ये नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर आप किस प्रकार का नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? वाई आर यू नॉट कंडेमिंग? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं शोएब जमई जी,
आप ठीक है, कंडेम क्यों नहीं कर आपने रहे? कह दिया सर, उनको एक बार बोले दिए। शोएब जी, क्या आप कंडेम कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप इसको कंडेम नहीं कर रहे। अपनी बात पूरी कीजिए। बार पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है कवर फायर देने के लिए। विशाल जी, चर्चा का एक और दर्शक भी समझना चाहेगा। जी शोएब जी, मैंने कहा कि कई रीजनेबल फैक्टर है। जो दूसरी पक्ष से जो पत्थर चला रहे हैं भगवाधारी, जिनके घरों में झंडे भी लगे, कैमरों में भी दिख रहा है, ये मैं कह रहा हूं वो भी फैक्टर है। स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे इसी को कहते हैं। जब पुलिस, अरे जो आरोपी का नाम आया है उस फैक्टर पर बात करेंगे कि जो जिस आरोपी का नाम आया है, एफआईआर हुई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस कमिश्नर के द्वारा बताया जा रहा है, उसके उस फैक्टर के बारे में नहीं बोलना। उसका भी वो फैक्टर ही नहीं है, रीजनेबल फैक्टर नहीं दिख रहा आपको। आप स्टूडियो में बैठे तो आप कहिए ना। नहीं आप कहिए नजर का दो। विशाल जी, मेरा काम मुझे कर लेने दीजिए। शोएब जमई साहब, एक आखिरी कोशिश मैं आपसे कर रहा हूं। विशाल जी भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में है, पुलिस कमिश्नर ने जो बातें कही है, आप उनको कंडेम करने की जगह दाएं बाएं ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये किया, जो दुकानें बंद करवाने गए, जिन्होंने पान की दुकान को लूटा, जिनके पत्थर मारते वीडियो वायरल हो रहे हैं? एंकर आप है ना शुभांकर जी, तो आप कंट्रोल रखिए। मैंने किया सर, किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा पाऊंगा सर। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलिए। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए इस पैनल में जितने भी बैठे हुए लोग, सबने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में बात की। जी, जो हिंसा कर रहे हैं, मैंने दूसरा पक्ष का भी नाम लिया, स्टेट कॉम्प्लिसिट के बारे में भी हमने ये बात की, दूसरे रीजनेबल फैक्टर पे बात की। तो ये बात लॉ एंड ऑर्डर की है। लेकिन सवाल, एक बात आपको मैं समझा दूं कि ये जो मामले हैं ब्लास्फेमी का, गुस्ताखे रसूल का, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मुसलमान अपनी सब कुछ कुर्बानी कर सकता है। आप मेरी दुकानें ले लीजिए, मेरे घर ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे नबी की रिसालत पर तौहीन ये बर्दाश्त नहीं। इस बात को सबको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी, बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है इनको। नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं का अर्थ क्या होता है? बर्दाश्त नहीं का अर्थ क्या है? जो तस्वीरें कानपुर में दिख रही है, यही? मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे आप कह क्या रहे हैं फिर? ये जो बर्दाश्त नहीं आप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी समझा दीजिए। अगर दुनिया के एक बहुत बड़ी पार्टी के अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा बयान गुस्ताखे रसूल का देंगे, तो फिर तो क्या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनका सर कलम कर दिया जाएगा, वही करेंगे? वही जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करेंगे उसका बताइए ना। फिर कानून अपना काम करेगा या आप लोग तय करेंगे? लेकिन आपके पास कोर्ट नहीं है। सेंसिटिविटी को समझिए। सेंसिटिविटी में समझ रहा हूं सर, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। आप किसी छोटे मोटे चैनल पर नहीं बैठे सर, आप आज तक पर बैठे, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बर्दाश्त न करने से कई लाइनें निकलती हैं, कई तरफ इशारे निकलते हैं। आप समझ रहे हैं इस मामले की सेंसिटिविटी को? आप कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रहे। वो सवाल मैं शर्मा त्रिपाठी से पूछ रहा हूं, लेकिन आप बताइए, आप जो इशारा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? मैं कोई इशारा नहीं करूं। अरे भाई, मैं तो गरीब आदमी हूं। आप गरीब आदमी नहीं है सर, देहात में रहने वाला गरीब आदमी। आप जिनकी रहनुमाई कर रहे हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। आप गलत बात मत कीजिए, आप भी मामले की सेंसिटिविटी समझिए। मैं तो अदना सा जो है यहाँ से नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती हूँ। एक उम्मती होने के नाते मैंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से अगर पीछे हटती है। सर, एक टीवी डिबेट की चर्चा एक शहर में, एक टीवी डिबेट की चर्चा के बाद 1500 लोग उठकर शहर में पत्थर मारते हैं, उस बात को आप कह रहे हैं मामूली बात है, उस बात को आप बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात जा रही है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, सवाल मेरा आपसे है, आपने अमीक जमई को भी सुना, आपने शोएब जमई को भी सुना। अमीक जमई ने आप पर यह आरोप लगाया है कि कानपुर में जो हिंसा हुई है वो उस टीवी डिबेट के अलावा कश्मीर से भी जुड़ी हुई है। कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए आप लोगों ने कानपुर में लोगों को पत्थर दिलवा दिए, पत्थरबाजी करवा दी, पूरी घटना हुई ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। दोनों को आपने सुना, दोनों को जवाब आपका। अब मेरे मित्र हैं, नाम के आगे स्कॉलर लिखते हैं। अब बाकी पूरी देश और दुनिया इनको सुन रहा है, आज तक से बड़ा कोई चैनल नहीं है। लोग क्या सोचते होंगे? पत्थर चला रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनका वीडियो है, और कहते हैं कि हमने करा दिया तो मुझे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। दरअसल जो ये भावना है ना, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी। अरे भैया, देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और काहे की सेंसिटिविटी? बहुत सेंसिटिव मामला है, काहे की सेंसिटिविटी?
इस देश में कानून से ज्यादा, संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे सेंसिटिव कोई चीज नहीं है। चाहे हमारे नबी के लिए हो, चाहे आपके नबी के लिए हो, हम सब देश और कानून को मानने वाले लोग हैं। जो नहीं मानना चाहते, बोलने दीजिए। नहीं, शुभांकर जी देखिए, इनको टोकिए। अमीक जी ऐसे बात बात सुन लेते हैं। अमीक जी मैं आपके पास और शोएब जी के पास ही जाऊंगा। शोएब जी माफ कीजिए, शोएब जी मैं आपके पास ही आऊंगा। आप और अमीक जी को जवाब देना होगा शलभ मणि जी के बाद, ठीक है? शोएब जमई एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, बीच में वो इंटरप्ट हो गया था उनका फोन। आपके और अमीक जी के पास ही आऊंगा इस सवाल को लेकर मैं। शलभ मणि जी बात पूरी कीजिए। देखिए कितने इनटॉलरेंट हैं, कितने फर्जी हैं कि इनको जैसे इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है चिल्लाने लगते हैं। वहां कौन लोग पत्थर चला रहे थे, कौन लोग दंगा फसाद कर रहे थे, उनकी करतूत, उनकी सारी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। और गलतफहमी मत रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। पिछली बार सीएए के नाम पर जिन लोगों ने दंगा फैलाया, उनको पता कीजिए उनकी क्या हालत हो गई है। इस बार आपकी बातों में आके, आपके बहकावे में आके जो कहते हैं ना हमारे नबी, उस बहकावे में जो आएंगे ना, उनकी वो हालत होगी, ये आप देखिएगा। तो साथ पूछते भरते उनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं हालत खराब हो जाएगी, तो ये हालत किसी एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों की खराब होगी या जो भी दंगाई थे, जिन्होंने पत्थर मारा, उनकी खराब होगी? भाई मैं आप ही से पूछता हूँ, कश्मीर में जो धर्म पूछ के हत्या कर रहे हैं, वो एक खास धर्म के लोग हैं कि नहीं है? नहीं, मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर के बाद कहानी पुरा रहा हूँ। कानपुर में जिन्होंने पत्थर चलाए, भाई व्यापारियों को क्या दोष है? छोटे छोटे दुकानदार है, पान लूट रहे हो, सब्जी लूट रहे हो, बेचारे मोची को मार रहे हो, बेचारा जो छोटी सी दुकान चलाता है उसको मार रहे हो, तो कहां किस गलतफहमी में हो? योगी जी का राज है। ठीक है, कानपुर में माहौल खराब करने की साजिश को लेकर हमारा ये दंगल चल रहा था। हमने कोशिश की कि हर पक्ष से तीखे सीधे सवाल पूछे जाए, बाकी जनता को तय करना है कौन इसमें सियासत कर रहा है, कौन इसमें गलत कर रहा है, कौन कितना सही है। लेकिन ये घटना जो हुई है, ये एशिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर पर एक धब्बा है और इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि मामला सेंसिटिव है। हमारी दर्शकों से गुजारिश है कि आप भी इस तरह की किसी भी पार्टी को लेकर अनभक्ति में ना पड़े, अपने विवेक से काम ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहे आज तक।